is living relationship. In Indian culture, there is no, big no for living relationship. Parents को लगता है कि ये तो सिर्फ सेक्स के लिए मिलेंगे, बट सेक्स तो भाई होटल में भी हो सकता है. लिविंग रिलेशनशिप में हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल. सो आज का पार्ट 2 लव अनस्क्रिप्टेड का टॉपिक भी बड़ा इंटरेस्टिंग है और ये हमारे खुद के एक्सपीरियंसेस के हिसाब से हम शेयर कर रहे हैं. और टॉपिक भी बढ़िया एकदम आज के टाइप वाला टॉपिक है. लोग बहुत ज्यादा वेस्ट कल्चर को इंडल्ज हो रहे हैं, उनको बहुत अच्छा लग रहा है एंड हम इसलिए उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से और इंडियन कल्चर पे हम क्या सोचते हैं और हमने क्या चीजें सीखी है उससे, तो हम इस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे. सो सनी विल स्टार्ट द टॉपिक. सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट वेस्ट कल्चर? आई थिंक यू आर गुड इन दैट. वेस्ट कल्चर यस टू एडवांस, आई मीन काफ़ी आगे हो टाइम के अनुसार हमसे. मुझे लगता है आई कैन रिलेट बाय माई पर्सनल एक्सपीरियंस. तो जैसे मैं स्कूल के समय था, टिल द एज ऑफ 15, दैट टाइम आई हैव बीन इनटू द इंडियन कल्चर और काफ़ी बंद रहा था मैं वो. मतलब ऑफ कोर्स आजू बाजू लाइक माइंडेड लोग नहीं थे और पता नहीं था व्हाट इज लाइक माइंडेड. देवर नॉट पीपल अराउंड हु इज क्वाइट क्रिएटिव और हु कैन इनोवेट समथिंग. तो कुछ पता नहीं था ऐसी चीज़ों को. एंड इवन अगर इंडियन कल्चर की बात की तो वो बेस भी मिसिंग था वहां पर. ठीक है. तो दिस अगर मैं एक ही चीज अगर मैं देख रहा हूँ तो रिलेशनशिप के बारे में, वो एक है नेगेटिव एसोसिएशंस अबाउट व्हाट कि एवरीवेयर इज अ फाइट एंड कॉन्फ्लिक्ट. ओके. कपल्स के साथ. हाँ, कपल्स में सबके साथ, मतलब चाहे वो एक नया न्यूली मैरिड कपल हो या चाहे वो एक ओल्ड एज कपल हो. फ्रीक्वेंसी शायद फाइट की कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन देयर आर फाइट, कॉन्फ्लिक्ट, आर्ग्यूमेंट्स वो होते ही है. ये मेरे खुद के नाना नानी के साथ मैंने एक्सपीरियंस किया है. एट दैट एज आल्सो दे यूज्ड टू फाइट. तो ये सब चीजें जब मैंने देखा तो रिलेशनशिप यार ये क्या है, मतलब फिर बस झगड़े ही होते हैं. लेकिन मैं और एक चीज अगर ऑब्जर्व करूँ तो वो साथ में भी रह रहे थे. दे वर स्टिल टुगेदर टिल दैट एज. और ये हर जगह था. एंड देन मुझे लगा था यही लाइफ है. लेकिन इसके बाद जब मैं कॉलेज गया और कॉलेज जाने के बाद जब मैंने एक ओपन माइंडेड लोग देखे आ चुका है, ठीक है, देन कोरेगांव पार्क पुणे का बहुत काफी अच्छा एक फेमस प्लेस है. इट्स एन ओपन प्लेस, लाइक यहाँ पे बोल सकते हैं ना कि वहाँ पे थोड़ा सा मॉडर्न लोग, हाई क्लास पीपल. आई स्टिल रिमेम्बर इन द 11th जब मैं कॉलेज में पहली बार गया तो मैं सबसे पहले हुक्का पार्लर गया था. And that hookah parlor में देख के शॉक हो गया. I thought that it might be a club or something, but it was just a hookah parlor which was loud with music and मतलब बहुत trendy, बहुत illusions थे. मतलब मुझे लगता है that time onwards West मेरे लाइफ में पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ कि वेस्ट कल्चर कैसे है. And then I'm seeing that people are hanging out together. फिर hookups हो गया, मतलब. एंड ये हुक्का वगैरह मैंने जब पहला मेरा वो हुक्का लिया था, मुझे अभी भी याद है. I didn't like it personally. But just because that I was in a such surrounding, everyone was loving it, तो मैं I was pretending कि मुझे वो अच्छा लगता है. I was pretending to try to be cool. And then कॉलेज में जाने के बाद of course good looking तो पहले से ही था, लेकिन पता नहीं था कि कैसे अप्रोच होता है. लेकिन वहां देखा गया तो उल्टा हो रहा था सब. Then लड़कियां अप्रोच कर रही थी. They were like getting close to me and they were like literally asking for to hang out or something. Right. तो मेरे लिए बहुत नया था. तो मुझे लगा यार ये बहुत सही, ये खतरनाक है, मतलब ऐसे चाहिए लाइफ में. जहां तक मैं एक समय ऐसे था कि लिटरली आई वाज टू क्रेव फॉर सच थिंग्स और मुझे लगा नहीं था कि ऐसे कुछ होता है. बट अभी एक सब कुछ मिल रहा है एंड बहुत इजीली मिल रहा है. तो दैट मोमेंट आई वाज सो मच मतलब इंस्पायर्ड अबाउट दिस लाइफस्टाइल. वाह कि रहना है तो ऐसे ही रहना है. फिर ऐसे ही जीते जीते देन सैटरडे नाइट का कल्चर आ गया, बिकॉज आई हैड टू ऑफ कोर्स वर्क आल्सो. तो काम के साथ एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस थी मुझे पहले से. तो फ्रेंड्स के साथ क्लबिंग करना, तो क्लबिंग करने के बाद फिर वो मतलब एक अलग माहौल, एक मतलब एक अलग एक पूरा माहौल तैयार होता था. रात को आप पियो, पार्टी करो और फिर आपके नए फ्रेंड्स बन जाते हैं वहां पर. एंड जस्ट इट कीप्स ऑन गोइंग. वो फ्रेंड्स सिर्फ सीमित होते हैं वहां तक के लिए. राइट. ओके. उसके बाद मूवीज. देन आई गॉट सो फैसिनेटेड अबाउट द मूवीज. मैं इंग्लिश मूवी देखता था बहुत सारे. मैं इंग्लिश जैसे वैसे वेस्ट में जैसे ड्रेसिंग होता है वैसे ड्रेसिंग करने लगा था, बिकॉज वो काफी कूल था. अगर कोई लड़की अगर मुझे लगता है कि जो साड़ी पहन रही है या कोई ड्रेस पहन रही है तो आई टू जस्ट फील लाइक बहन जी. मतलब अगेन दैट्स ऑल कंडीशनिंग, बस इन्फ्लुएंस. लेकिन कोई अगर वन पीस पे हो और कोई बिकनी पे हो तो फिर मतलब सॉलिड, फिर तो वाह
जबरदस्त, वैसा मतलब ये वो वाले कल्चर ये दिस इज माई टाइप, मतलब मेरा टाइप ही मैंने बदल दिया था ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। जब ये चीजें मैं जी रहा था तो लगभग मुझे ऐसे लग रहा था कि मेरे पास सब कुछ है, और अभी शायद मेरे पास फैमिली भी नहीं भी होगी तो भी चलेगा, आई विल लीव माई लाइफ, यू नो। सो मैंने एक वक्त में सोचा भी था दैट आई माइट डू सम काइंड ऑफ स्टडीज और सम काइंड ऑफ जॉब इन आउटसाइड इन द वेस्ट, Right. और मैं बाहर ही चले जाऊँ, बाहर ही शिफ्ट हो जाता, बिकॉज आई टू लव दिस कल्चर, इतनी फ्रीडम। ये फ्रीडम मतलब अगर सैटरडे नाइट हमारे घर पे कभी हमको छोड़ते नहीं थे कभी बाहर, तो मुझे भी पता है देन वी यूज्ड टू हैव अ लॉट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स एट होम, क्योंकि क्यों नहीं छोड़ते हो आप। ऑफ कोर्स आई रियली अर्न नाउ, एंड अभी मैं लिटरली मैं खुद के मतलब मैं इतना तो कैपेबल हो सकता हूँ, खुद डिसीजन ले सकता हूँ, तो आप छोड़ क्यों नहीं रहे हो। बट अब जाके मुझे समझता है कि दे हैव देयर रीजन कि सच में लड़का भटक नहीं जाए, और सच में भटकता अगर मुझे सही वक्त पर अगर मुझे अंडरस्टैंडिंग नहीं आती तो आई थिंक मैं उसमें इतना इंटरेस्ट हो जाता। और काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं अभी बोलने जाता हूँ वो ये है कि इतना होने के बावजूद इतने फ्रेंड्स ऐसी लाइफ, बट स्टिल यू फील अलोन, यू फील एम्प्टी इनसाइड। इतना फ्रीडम होने के बावजूद भी यू आर नॉट फ्री, बिकॉज एक्सटर्नल फ्रीडम इज डिफरेंट, बट इंटरनल फ्रीडम का क्या, वो मुझे अब पता चलता है। सो इफ आई पुट दिस इन द वर्ड्स, वेस्ट में पूरे इल्यूजन लगते हैं हमको, चाहे वो जी रहे अलग है, लेकिन अगर हम यहाँ पे बैठ के देख रहे हैं तो सब इल्यूजन है। टीवी पे हमको जो चीजें दिखा रहे हैं बिकॉज वो दिखा रहे हैं उस तरह से, ओटीटी प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे मतलब जो भी तुमको दिखा रहे हैं हम देख रहे हैं और उसको हम सच मान रहे हैं, बिकॉज हम जी नहीं रहे। लाइक ऑफ कोर्स अगर हमारे एक्सपीरियंस के हिसाब से अगर देखा गया तो व्हेन आई मेट हिम लाइक 6-7 years पहले, तो यस ही वाज इन दैट माइंडसेट, मे बी उसको वो अच्छा लगता था। एंड वही मेरे अगर साइड से अगर देखा गया तो इट वाज कंप्लीटली ऑपोजिट, बिकॉज माय पेरेंट्स डिड लव मैरिज, दे हैव एन ओपन माइंडसेट। मतलब हमारे घर पे पार्टीज तो घर पे ही होती थी, मतलब ऐसा था ना कि सब मिलकर दारू पियेंगे, मम्मियां हो, मेरी मासी, आंटी, मेरे चाचा, मामा, एवरीवन यूज्ड टू कम होम, यूज्ड टू ड्रिंक, यूज्ड टू डांस, मतलब घर में एक अलग माहौल बनता था क्लबिंग का। एंड आई यूज्ड टू लाइक इट, बिकॉज इसके अलावा मुझे कुछ हैप्पीनेस दिखता नहीं था। एंड समवेयर इनके साथ पार्टी करना वाज माय ओन पीपल, आई वाज सेफ, बट आई वाज हैविंग फन आल्सो सेम टाइम, यू नो। एंड जब मैं इससे मिली, पार्टी, एक्सप्लोरिंग प्लेसेस, क्लबिंग, ये तो मैंने इनके साथ स्टार्ट किया। दैट टाइम आई न्यू इट, बट समवेयर आई नेवर लाइक्ड इट, आई नेवर यूज्ड टू एंजॉय those places because people, एक तो मुझे अभी भी याद है कि ऐसे माहौल में मेरे को लेके गया था ये लड़का, भाई गॉड, मैं बैठी थी वहां पे सब zombies नाच रहे, ऐसा फीलिंग था। I didn't enjoy that, what trance movie, क्या सॉन्ग होता है वो, trance, that was a place in Pune that was a newly opened, one of my friends, no, that was a Coco, it was Coco, yeah, Coco, shit, sorry, no problem, yeah, people there, they were all in their own zone, dancing like a zombie. And you should share one experience regarding one girl was dancing that time, you know, यार वो तो मतलब क्या था वो यार, मैं I was just looking at her from one like start से end तक, she was dancing with her कंगवा, कोम, वो पता नहीं वो उसको क्या उसको fascinate कर रहा था उस कोम के साथ, literally she was like she was and do you remember that वो गिर गया कंगवा, और उसको तोड़ने के लिए, उसको उठाने के लिए 10-15 मिनट लगा उसको उठा उसके साथ। I was like, उसका पूरा डांस रुक गया था। I was like, what is happening? What is this? And are they actually enjoying it? And ये सिर्फ इन्फ्लुएंस हो रहे हैं लोग, मतलब ये कल्चर, ये वाला जो माहौल को देखने में बड़ा अच्छा लगता होगा, बट जो जी रहे हैं ना, वो उनको ही पता है वो क्या जी रहे हैं, बिकॉज एक तो आधा तो टाइम दे आर इन द half dead, the mind is not working. बट ये भी चीजें है कि ये हर किसी का ओपिनियन है, हर किसी के चॉइसेस है, Yeah, लेकिन obviously. अगर हम देखा हम जाए हमारे- व्हाट वी वांट टू से कि लिव इट, डोंट गेट इन्फ्लुएंस, मतलब समझो कि इन्फ्लुएंस होके कर रहे हो, सच में आपको पसंद है, उसके बाद ये कर रहे हो आप चीजें, या आप लोग कर रहे हैं बोलकर, खुद को लग रहा है आपको कि नहीं बस मुझे अच्छा लग रहा है। ये दो चीजों में बहुत फंसते लोग, राइट। एक होता है इल्यूजन, जो मतलब मोह माया, बस कि एक होता है सिग्निफिकेंस, वेरी लुकिंग वेरी कूल, कि ये चीजें बहुत कूल है इसलिए हम करते हैं। I have seen both the parties which I have done at home with my families, with my people, and the parties which I have seen with him. I felt a lot of difference of emotions, difference of not
थिंकिंग अबाउट अदर्स एंड यू नो आई एम बेसिकली मोर ऑफ ट्रेडिशनल्स. मैं हर एक फेस्टिवल बहुत घुसकर मनाती हूँ. मतलब मुझे लगता है कि संस्कृति को भी मैंने एकदम, अगर करना है तो पूरे फुल फ्लेज में करो, या तो मत ही करो. मेरा तो यही मेरा मोटो है. we live in totality. टोटलिटी करना है तो कंप्लीट, नहीं तो फिर मत करो, आधे अधूरे मत करो. तो somewhere when I started introducing these things to him, automatically everything changed. I think इससे तो कभी भगवान को भी शायद प्रे नहीं किया होगा. मतलब मेरे से मिलने से पहले आए तो नास्तिक था पहले. मैं मतलब I used to really not believe God so much. I had a really strong belief about कि आप जो भी करते हो आपके खुद के ही हाथ में होता है, and there is nothing such things. And because of course वेस्ट कल्चर मैंने पूरी तरीके से मेरे अंदर पूरी इंस्टॉल कर दी थी, बस यही है. लेकिन हाँ, when the time now when we met and उसके बाद चीजें बदल रही थी, चीजें बदल गई एक्चुअली. वो ऐसी हुई कि जब इंडियन कल्चर को देखा था किस तरह से उनके मतलब जड़ तक नहीं, बस देख रहा था, एक तंग रहा था ऊपर, यू नो. एंड अभी जब डीप डाउन जब आप जाते हो, डीप डाउन जब देखते हो कि क्या निकल रहा है उसमें से, then you get to know the reality of this. Right. And now when I have lived the West life already. मतलब मैं कभी बाहर नहीं गया abroad रहने के लिए, लेकिन यहाँ पे भी वही हो रहा है. The adaptive life basically. The illusion life of West. मैं जिया जब भी, तब वो अब मैं यहाँ से जब देख रहा हूँ तब समझता है कि मैं what I was doing, I was just looking foolish. That's it. ये ओशो बोलते हैं ना, ये काफी नया देश है, नया बना है. कितना साल पुराना होगा मुझे लगता है 400, 500, 1000 साल पुराना. 10,000 and 1000 make a huge difference. And that's the reason कि एक बच्चा, it's a kid ना, ओशो, it's a kid. So it wants to grow. It is full of energy. They are innovating. They are trying to do new things. In relationship में भी ऐसे ही हो रहा है. They are trying to find out in a new things. क्या मिल रहा है, exploring. तो ये बहुत चीजें उनकी बहुत फास्ट है. एंड यही डिफरेंस है हमारे इंडियन कल्चर में और वेस्ट में. राइट. जहाँ पे वी हैव सच सर्टेन काइंड ऑफ स्टेबिलिटी, बट व्हेन यू डिग डाउन इनसाइड, व्हेन यू नो योरसेल्फ फर्स्ट. That's what, and I think that's what we have learned, and we are making sure that whatever we are doing, अभी तक जो हम करते आए, we have adapted both the culture. We are not saying कि West is wrong. West की कुछ चीजें हम पे जब हमने यूज की, यूटिलाइज की, तो हम पे वो काम भी किया, and it is actually giving a good result out of it. And one thing what अभी अगर एक एक्सपीरियंस बताऊंगी तो which is living relationship. In Indian culture there is no big no for living relationship. पेरेंट्स को लगता है कि ये तो सिर्फ सेक्स के लिए मिलेंगे, बट सेक्स तो भाई होटल में भी हो सकता है, आई फील. बट या दैट कल्चर हैज टू बी चेंज, आई फील. कि अगर शादी करने से पहले आप साथ में रहकर देखो, ये मेरा और हमारा दोनों के एक्सपीरियंस के हिसाब से हम बता रहे हैं कि बहुत कुछ चीज समझ में आती है कि साथ में रहना है, शादी करना है. शादी से पहले या डिवोर्स से बेटर है तो आप अगर साथ में रह के नहीं हो तो ये ब्रेकअप इज फाइन rather than divorce, getting divorced, right? So I think that culture we have adapted and it worked very well with us, and that's why we were so confident enough to get married. मतलब हम इतने साल रहने के बाद हमको ये पावर आया कि चलो शादी कर सकते हैं, हम साथ में रह सकते हैं, this is working. So yeah, that is what we adapted. And Indian culture के हिसाब से अगर देखा गया तो of course when we got married, then we have thought of कि नहीं, अब तो एक दूसरे को छोड़ना नहीं है, भले अभी कुछ भी हो जाए लाइफ में, we have to work, कुछ भी करो, we'll work on the solutions. हाँ, solutions में काम करेंगे, गलतियां होगी, no problem, उसको करेक्ट करेंगे, एक दूसरे को सुधारेंगे, खुद को सुधारेंगे, and that is how Indian culture teaches us. तो हमें तो यही जनरेशन में है, जो जनरेशन में आप सभी है, ठीक है, बट हमने वो सोच समझ, क्योंकि हमारे भी पास्ट रिलेशनशिप्स हो चुके हैं. ऐसा नहीं है कि हमने एक दूसरे से देखा और शादी कर ले, एक ही है, वन वुमन मैन, वन मैन वुमन, जो भी है, क्या बोलते हैं भगवान जाने. ये तो हम बिलीव नहीं करते. एक्सपीरियंसेस लो, बहुत लोगों से मिलो, बातें करो, फ्रेंड्स बनाओ, बॉयफ्रेंड्स बनाओ, गर्लफ्रेंड्स बनाओ, बट देन मेक श्योर जब आपको एक के पास आना है तो वो शादी करना है, एक के साथ आगे फ्यूचर बढ़ाना है, then take a pause, be slow with that particular person. हमने भी बहुत गलतियां की है पास्ट में, ऐसा नहीं है कि बहुत भाई हमने ऐसे ही पैदा हुए, बहुत ओपन माइंडेडली हाँ गलतियां की है हर स्टेप में, उससे सॉल्यूशंस निकाले, सीखे, and then we are here. And which is why I think both the culture is very important, equally important. एंड हमने हमारे मॉडर्न कल्चर को हमने हमारे काम पे यूटिलाइज किया हुआ है, इसलिए हमारे काम पे वो ग्रोथ दिख रहा है. और इंडियन कल्चर को हमारे फैमिली रिलेशनशिप, बच्चों में, ये हम यहाँ पे इन्वॉल्व कर रहे हैं. दैट्स व्हाई इट इज शोइंग अ गुड रिजल्ट, स्पेशली पर्सनल ग्रोथ पे.
Indian culture is, I think that helps for the personal growth because meditation हो गया, yoga हो गया, which is our Indian culture and which is giving a lot of benefits for your own inner peace, inner self. I think that is a major things what we have learned till now, and there are many more things we're gonna learn, and then we're gonna experience and we're gonna share it with you guys. इंडियन लोगों को मतलब हम लोगों को थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी सोचना चाहिए, थोड़ा साइंटिफिकली भी सोचना चाहिए, जो कि हम उसमें बहुत ज्यादा दूर है, मतलब वी डोंट थिंक सो प्रैक्टिकली। एंड अगर वेस्ट देखा गया तो वेस्ट को थोड़ा इमोशनली, थोड़ा स्पिरिचुअली भी सोचना चाहिए। तो ये चीज जो मिसिंग है, वो चीज आर मिसिंग एनीवेयर, राइट? तो हम अगर हमारे पास जो नहीं है वो हम बाहर ढूंढते हैं, और उनके पास जो नहीं है वो यहाँ ढूंढ रहे हैं। That's the reason they are getting attracted to yoga, meditation, and all the spiritual activity. And we are getting attracted towards all the party and all these things. मतलब जो चीजें जो चल रही है बाहर, तो मुझे लगता है ये इसका संतुलन काफी हद तक सही होना चाहिए। And it is based on again individual. What is your choices? What is your opinion? And how you feel. You have to, if you want to know someone, before that you have to know yourself. वो जो मैंने last video में भी हमने discussion किया था, right? Relationship भी एक यही है। And marriage is the last thing that you can do, okay? Right. मतलब हमारे इंडियन हिसाब से last thing। लेकिन first you need to decide कि मैरिज के पहले, शादी के पहले, you need to understand that partner very well. आप एक इमेच्योरिटी लेके शादी नहीं कर सकते। जैसे अभी मैं जब भी मैं एक ऐसे एज में था, टीन एज में था, जैसे आपके अफेयर्स होते बहुत सारे, यू हुक अप, अभी किसको भी पकड़ के शादी नहीं कर सकते। अगर इमेच्योरिटी से शादी करूंगा तो इमेच्योर रिजल्ट मिलेंगे ही। ओशो जैसे और एक बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं, वो इनका देते हैं कि जैसे रिलेशनशिप ऑफ दिस वेस्ट एंड ईस्ट के बारे में। वेस्ट में काफी हद तक लोग माइंडली रिलेशनशिप में होते हैं, ओके, एंड ईस्ट में मतलब हमारे यहाँ इंडियन कल्चर में काफी हद तक लोग बॉडीली रिलेशनशिप में होते हैं। I mean, नहीं समझा मुझे। So the difference is I'll just understand with simple language. जैसे you and I sitting here, right? So हम दोनों जब बैठे हैं, तो in your mind there must be a lot of thoughts going on. Yeah, of course. It's a monkey mind, right? आपके दिमाग में बहुत सारे thoughts चल रहे हैं अभी continuously, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, okay? So why it's happening? Because mind is very unstable. It keep on jumping. And यही चीज है जो वेस्ट काफी माइंडली रिलेशनशिप में। इसके कारण उनके जो रिलेशन है वो कभी टिकते नहीं एक जगह। मतलब आज प्यार आया तो कल प्यार खत्म भी हो गया, यू नो। आज अगर शादी करनी है तो कल शादी, डिवोर्स भी, कल डिवोर्स हो गया तो परसों शादी भी कर लेंगे। मतलब इट्स सो हॉपिंग अराउंड, आज इसके साथ मिले उसके साथ मिले, बिकॉज माइंड इज नॉट स्टेबल एट ऑल। इन इंडिया we are basically connected with the body. So abhi if you and me sitting here, can you see that your body is stable? You are sitting in one position, I am sitting in one position, aap ek jagah baithe ho, because we are connected from the body. So the relationship is based on the body. That's the reason हमारे यहाँ अरेंज मैरिज होते हैं। कोई जगह ऐसे वर्ल्ड में अरेंज मैरिज नहीं होती है जो इंडिया में होती है। ज्यादा होती है, राइट, ज्यादा होती है, ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा होती है। और शुरुआत अभी जाके चेंज हो रहा है कंसेप्ट। We are actually moving ahead nowadays. We are adapting a lot of things जो बाहर के हो, वो तो नेगेटिव पॉजिटिव एवरीथिंग। लेकिन ये एक रीजन है कि दो डिफरेंशिएशन है चला, दोनों चीजें इक्वली बैलेंस करके हम में जो चेंजेस आ रहे हैं। लोगों को लगता है कि हम बहुत मॉडर्न हैं, हम बहुत मॉडर्न विचारों के, पर जब ये लोग एक्चुअली हमारे सोसाइटी वाले, मतलब ये बहुत प्यारा एग्जांपल वो खुद अपने बच्चों को देते हैं कि इनकी तरह बनो, ये जो कपल है इनकी तरह रहो, कि दिखते बड़े मॉडर्न है। मैं तो शॉर्ट्स पहनती हूँ, जितना मैं शॉर्ट्स पहनती हूँ उतना मैं साड़ी भी पहनती हूँ, जितना ये ऐसे कपड़े पहनता है उतना वो लुंगी है वो कुर्ता भी पहनता है। वी आर बैलेंसिंग, इट्स जस्ट अ ड्रेस कोड से भी कितना डिफरेंसेस आता है पीपल, क्योंकि दोनों इक्वल बैलेंस इधर ही समझ आता है कि आप दोनों कैरी कर सकते हो, एंड देन उसकी रिजल्ट तो बहुत प्यारे ही निकलते हैं। मेरे को लगता है कि यार सभी हैप्पी रह रहे। अब जस्ट बिकॉज कि हम ये भी जनरेशन को दिखा रहे हैं, यंग जनरेशन को लिविंग टुगेदर हैप्पी, तो वो भी खुश हो रहे हैं, और अभी ये दिखा रहे तो हमारे फैमिलीज, हमारे बड़े लोग खुश हो रहे, तो समवेयर वी आर हैप्पी बिकॉज ऑफ दैट। एंड जैसे वी आर लाइक वाटर नाउडेज, यू नो, वी आर नॉट लिविंग द रूट्स ऑफ आवर्स, वी आर फाइंडिंग द रूट्स, बेसिकली व्हाट इज आवर रूट्स, उसको और डिग इन कर रहे हैं। बट वी आर आल्सो मेकिंग श्योर कि हम आसमान को भी देखना पसंद करेंगे, आसमान में भी जाने की कोशिश करेंगे, यू नो। सो कीपिंग योर फीट ऑन द ग्राउंड एंड लुकिंग एट द स्काई, आई थिंक दैट्स अ मेजर बैलेंस, राइट। एक अगर मैसेज अगर अपने यंग यूथ को देना होगा, जो भी बहुत ज्यादा वेस्ट कल्चर को अडैप्ट हो रहे हैं, दे लाइकिंग इट, ऑफ कोर्स फैसिनेटिंग है, हमने अपने यंग टाइम पे वो चीजें फैसिनेट किए, तो बेचारे वो भी तो करेंगे, और उनका भी तो टाइम आ ही रहा है वो जीने का।
सो अगर कुछ मैसेज पास करना हो तो हम क्या बोल सकते हैं उनको? तो हम ये बोल सकते हैं कि जैसे ये टाइम है आपका, ये टाइम है आपका, यू रियली लिव इट। जो भी आप कर रहे हो ना, आप जियो, पूरी तरीके से जियो, एंजॉय करो, पार्टी करो, सब करो, बट ऑल्सो फाइंड आउट वेदर ये एक इल्यूजन है, ये आपने किसी से उधार लिया है चीजें फिलहाल में, किसी को देख के कर रहे हो, कि आपको खुद पसंद आ रहा है। एंड जैसे होता है कि अगर मैं यहाँ से देख रहा हूँ कि अमेरिका क्या है, ठीक है, अमेरिका को अगर मुझे, मैं टीवी पे देख रहा हूँ कि अरे मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ये चीज है, वो चीज है, लेकिन अगर मुझे मेरा खुद का इंडिया ही नहीं पता है कि मेरा इंडिया में क्या क्या हो रहा है, मेरे इंडिया में क्या क्या ब्यूटी है, तब तक मैं वो ब्यूटी को कैसे अप्रिशिएट कर सकता हूँ? ट्रू। मतलब दूर की चीज जो मेरे से दूर है, एंड दिस हैपन विद एवरीवन, ह्यूमन नेचर है, जो भी चीज हमारे पास होती है हम उसको वो ग्रांटेड लेते हैं। तो हमारे पास जो चीजें है, क्या सच में हम उसको देख पा रहे हैं उस तरह से, सच में हम उसको जी पा रहे हैं? उसकी क्योंकि कदर कर पा रहे हैं। उससे भी बहुत स्वाद है, इसमें भी बहुत ज्यादा टेस्ट है, बट यू आर नॉट लिविंग इट। दूर दिख रहा है आपको, एंड आई एम डैम श्योर जब तक आप इसको नहीं जियोगे ना पूरा, तब तक आपको वो भी आप पूरी तरह से जी नहीं पाओगे। सो लिविंग राइट नाउ, कि आप जो जी रहे हो, वेस्ट का कल्चर जी रहे हो आप, यू फील लाइक बहुत अच्छा है, मजा आ रहा है, इतना फ्रीडम है, बट वो आप दूर से देख रहे हो, यू आर नॉट कंप्लीटली इनटू इट। घुसो पहले, पूरा घुसो, एंड आपको उसके बाद समझेगा कि उसके बाद वहां पे भी कुछ नहीं है। Then फिर you will शायद try to आपको move लगेगा on. अरे ये अच्छा था। Then you will get back here. It's Indian roots, meditation and all. You will, some people find out कि यार क्या चीज है, सेल्फ डिसिप्लिन। लेकिन वो चीजें जब आप जियोगे, live with totality, कृष्णा भी यही करते थे, एंड एवरीवन, मुझे लगता है हर कोई उसी को जहाँ जी रहा है वहाँ पूरा जी। एक एज के बाद तो अपने आप ही वो आ ही जाता है मैच्योरिटी, एंड देन यू स्टार्ट नोइंग दैट व्हाट इज एक्चुअली गुड फॉर यू। एक एज तक यू फील लाइक दिस इज गुड, बट आफ्टर मैच्योरिटी यू योरसेल्फ विल अंडरस्टैंड के क्या आपके लिए गुड है एंड क्या बैड है। सो यस, दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब, और बेल आइकॉन कौन दबाएगा? बेल आइकॉन के पीछे ही पड़ा है तो दबा ही दो अब।